जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट के टॉप 3 कॉन्सेप्ट की एक क्लास का और डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे दोस्तों, जो कि पीसीएस एग्जाम में आपकी विशेष सहायता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया, यदि 131x प्लस 217y बराबर 827 तथा 217x प्लस 131y बराबर 913, तो x और y के मान क्रमशः क्या होंगे। देखिए, जब भी पेपर में प्रश्न बनेगा हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के कई मेथड है, जैसे आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड, वज्र गुणन विधि जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, और प्रतिस्थापन विधि जिसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। लेकिन हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना इसमें से किसी भी मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा है। अगर आप कोई भी मेथड लगाएंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और आपका काफ़ी ज़्यादा समय नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सीधा सा तरीका ये है, यहाँ पर आप इसको ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन मेथड कहने का मतलब ये है कि जो विकल्प दिया है ना, एक एक विकल्पों को रखकर चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे पहले में देखेंगे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 5, है ना। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 रख के चेक करते हैं। देखिए, इक्वेशन है 131x, है ना, 131 है ना, गुणे में 2 और प्लस में 217 और गुणे में 5। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 131 दूना 262 हो जाएगा, और यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो 1000 से ऊपर चला जाएगा, जबकि ये 827 दिया, मतलब पहला विकल्प एलिमिनेट हो गया, है ना। इसके बाद देखिए 5 और 7 रखेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 200 में, तो 7 दूना 1400, ये भी नहीं हो पाएगा। अब तीसरे को चेक करते हैं, 131x है तो 131 गुणे 3 और प्लस में 217 गुणे में 2। देखिए 131 यहाँ 363 हो जाएगा, है ना, और प्लस यहाँ पर 234 हो जाएगा। अब जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा। देखिए 131 में 3 का गुणा कराएंगे, यहाँ पे 393, साथियों माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, 393 है ना, 393 आया था, है ना। और इसको जोड़ने पर 434 आएगा, मैं 234 लिख रहा हूँ यार, इतना आ गया, है ना। अब इन सबको जोड़ के देखिए, 4 3 7, 9 3 12, है ना, और 4 3 7 1 8, 827 आ रहा है। अब पहला यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, जब पहला सेटिस्फाइड कर रहे हैं तब दूसरे को चेक करेंगे। अगर पहला सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो दूसरे को भी चेक नहीं करेंगे। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 यहाँ पर भी रख के चेक करते हैं। देखिए x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 651, है ना, मल्टीप्लाई करने पे, और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 262, है ना। यहाँ पर आएगा 3, अच्छा 5 11, अच्छा 2 8 1 9, 913। दूसरा भी सेटिस्फाइड कर रहा है, पहला और दूसरा दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। तो यहाँ पे आपको ये सीखने के लिए मिला है कि जब भी बड़ा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, इक्वेशन ज़्यादा टफ होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे थे। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 131x प्लस 217y है और यहाँ पे 217x प्लस 131y है। कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है, तो इसमें आप सीधा ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे। आपको हमेशा ये ध्यान देना है, यहाँ पे कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 3 और 2। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि इस प्रकार हो कि उसकी जो परिधि है इसमें 10% की वृद्धि हो जाए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने का कुछ स्पेशल मेथड है, याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा डायमेंशियस समझना है। डायमेंशियस मतलब जैसे 180 का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई एक हो। जैसे बात अगर त्रिज्या की किया जा रहा है, बात डायमीटर की किया जा रहा है, बात परिधि का किया जा रहा है ना, बात किसी परिमाप का किया जा रहा है, जैसे 2 ब्रैकेट में l प्लस b हो गया, है ना, आयत का परिमाप है, या फिर 4 इंटू a मतलब वर्ग का परिमाप है, ये 1D चीज़ है ना। 2D की बात करेंगे, इसमें मूल रूप से एरिया की बात होती है ना, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, है ना, एरिया की बात की जाए।
या फिर इसमें 3D का मतलब मूल रूप से वॉल्यूम, जैसे आयतन की बात किया जाए, है ना, किसी भी चीज़ का आयतन की हो। अब यहाँ पर जो ग्रोथ या फिर कमी दिया जाता है ना, ये सक्सेसिव मेथड में होता है। सक्सेसिव मेथड कहने का मतलब इसे देखिए, अगर तो आर में 10% की कमी करेंगे ना, तो परिधि में भी कितने परसेंट की कमी होगी, 10% की होगी, है ना। अगर आर में 10% की कमी करेंगे तो जो परिधि में कमी होगी ये 10 का सक्सेसिव लगेगा, मतलब 10 का सक्सेसिव, और वो कितनी बार, ये 2 टाइम्स लगेगा। और जो वॉल्यूम होगा ना, ये सक्सेसिव 3 टाइम्स लगेगा। ये बात जो कही गई इसका मतलब समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी त्रिज्या में वृद्धि की गई 10% की, और क्षेत्रफल की बात करें तो 10 का सक्सेसिव लगाइएगा, है ना। 10 का सक्सेसिव a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, है ना, इस तरीके से लगेगा। और सक्सेसिव का फार्मूला आपको पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 10, ए की वैल्यू भी 10 रखेंगे, बी की वैल्यू भी 10 रखेंगे, ए बी का मान 10 दाम में 100 और बटे में 100, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 21% इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प सी। बाकी ये सक्सेसिव वाला मेथड आप आसानी से याद रखिए। जैसे इमेजिन करो, बोला जाए कि त्रिज्या में इतना वो परिवर्तन किया गया, व्यास में कितना होगा, तो 10% ही करना है ना। 1D चीज़ों में क्या होगा कि सेम वही होगा। 2D में क्या होगा, सक्सेसिव लगेगा 2 बार, और 3D में तीसरा सक्सेसिव लगेगा, है ना। बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 21% हो गया। अगर यही इमेजिन करिए आयतन की बात करता तो आप 3 वाला सक्सेसिव लगाते, बस यही करना है ना। अगले प्रश्न पर आते, दिया है कि यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13 है, तो x² प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना। देखिए इसको थोड़ा ओपन कीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया, x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13, है ना। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई एक कोष्टक में, और दूसरे में x माइनस वाई बराबर में 13। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 संख्या है, एक x प्लस वाई है और एक x माइनस वाई है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 13 आया है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, x प्लस वाई, देखिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। देखिए x प्लस वाई का मान 13 है और x माइनस वाई का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ से x और y का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए x प्लस वाई बराबर 13 आ जाएगा, और x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो यहाँ से x बराबर आपको मिल जाएगा 7 और y बराबर मिल जाएगा 6। अब जो प्रश्न पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 7 7 49 और वाई स्क्वायर मतलब प्लस 6 6 का 36, है ना। 49 और 36 जोड़ेंगे तो 85 मतलब 85, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। तो ऐसे प्रश्न पेपर में कई बार देखने के लिए मिलते हैं साथियों। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो पेपर में प्रश्न चाहे जिस स्तर का बने, आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।